ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए सवाल के साथ अपनी बात का आगाज़ करेंगे। तो इस वक्त जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम बेसिकली है इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही बुनियादी और अहम चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अभी तक हमने 3 सवाल कर लिए। सबसे पहला सवाल हमने किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड इट्स डेफिनेशन। उसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ इंडेमनिटी किया, फिर हमने एसेंशियल्स ऑफ गारंटी किया। इस तरह टोटल 3 सवाल अभी तक हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं और आज हम इस चैप्टर का चौथा सवाल स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। Question number 4 of this chapter says, explain, साथ साथ लिखिएगा, explain the rights of guarantor explain the rights of guarantor और surety। ये हमारा सवाल। explain the rights of guarantor और surety। किसी के सबको मैंने म्यूट कर दिया, कोई जहाज चल रहे थे कहीं। चले बाल। तो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ गारंटर और राइट्स ऑफ श्योरिटी, ठीक है ना। ये आज का हमारा सवाल है। चलें जी, हेडिंग डालते पहले तो। ओके, फॉलो, लेकिन फॉलो से नहीं स्टार्ट करते। A surety is the person who a surety is the person who takes guarantee that the concerned borrower बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं हम, कल ही से कंटिन्यू कर रहे हैं। गारंटर वाले जो अभी लेट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूँ। A surety is the person who takes guarantee that the concerned borrower will pay all his dues on time. A surety is the person who takes guarantee that the concerned borrower will pay all his dues on time, and in case of default of the borrower, the said surety will pay all dues.
as he takes such a big responsibility, therefore following are the rights also following are the rights also owned by the surety. ठीक है जी. A surety is the person who takes guarantee that the concerned borrower will pay all his dues on time, and in case of the default of the borrower, the said surety will pay off all the dues. ठीक है जी. As he takes such a big responsibility, big, big, big हो गई. As he takes such a big responsibility, therefore following are the rights also owned by surety. तो बात क्या है कि गारंटर वो या श्योरिटी वो बंदा होता है जो इस बात की गारंटी ले रहा होता है कि जिस बंदे को हमने लोन दिया है ये बंदा वक्त पर लोन वापस अदा करेगा. ठीक है जी. और अगर ये बंदा वक्त पर जो बॉरोवर है वो नहीं अदा करता, अगर वो अदा नहीं करता तो हम अदा करेंगे. सही है. तो ये तो बात हो गई. आगे क्या कह रहा है कि भाई जाहिर है कि जब वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि भाई अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो दिस इज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है तो उसको इस बड़ी जिम्मेदारी लेने के बदले में कुछ हुकूक भी मिलते हैं कानून की तरफ से. कुछ लॉ उनको राइट्स देता है जो राइट्स अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो नंबर वन, राइट ऑफ कंसिडरेशन. So, what is the first right? The first right is consideration. कि अगर एक बंदा आपकी गारंटी ले रहा है और उस गारंटी के बदले में आपको अगर पैसा मिल रहा है तो आप उसे क्या दे रहे हैं? आपने क्या देना है उसको? बेसिकली आप उसको कंसिडरेशन देना है. देखिए ना, एक तो बात वो है कि वो बाप है, भाई है, कोई दोस्त है, कोई बहुत ही करीबी है, तो फिर अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो शायद आपको नहीं देने पड़ेंगे. लेकिन अगर वो इतना करीबी आपका कोई नहीं है, ठीक है जी, अगर वो इतना आपका कोई करीबी नहीं है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आप उसे फिर क्या देने वाले हैं अगर वो आपका इतना करीबी नहीं है? इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपको उसको वो पैसे अदा करने होंगे या वो सर्विसेज अदा करनी होंगी जो उसने आपसे इस गारंटी के अगेंस्ट मांगी होंगी. जाहिर है कि जब कोई बंदा आपका ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई जानने वाला, इसके बावजूद अगर कोई बंदा इतनी ज्यादा आपके फेवर कर रहा है कि वो आपको गारंटर बन के लोन दिलवा रहा है और वो वहां पर ये कह रहा है कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल. तो उसका फिर कुछ हक बनता है. देन यू आर बाउंड टू पे all the dues and consideration that has already been settled at the time of starting the contract. ठीक है जी. जब वो गारंटी ले रहा होगा उसी वक्त वो बोलेगा मुझे इतने पैसे देने होंगे. अगर आपने उसी वक्त हामी भर दी थी अगर आपने उसी वक्त हामी भर दी थी तो देन यू विल हैव टू कंटिन्यू. आपको वो क्या कहते हैं अपनी जबान को क्या करना होगा? पूरा करना होगा आपको अपनी जबान को. ठीक है जी. ओके. सो कमीशन भी कह सकते हैं इसको. इसको तो कंसिडरेशन कहते हैं. कानून की निगाह में ये कंसिडरेशन कहलाता है. एक 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 तरह से कमीशन भी बहरहाल कहा जा सकता है. द बोरोवर received loan against
guarantee of surety. Therefore, the borrower received loan against NST. The borrower received loans against a guarantee of surety. borrower ने लोन रिसीव किया अगेंस्ट गारंटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की वजह से, श्योरिटी की गारंटी के बदले में उसको लोन मिला. देयरफॉर it is the legitimate right of the borrower to right of the surety to receive agreed remuneration from borrower. ठीक है जी. तो जो भी तय हुआ है वो आपको देना ही होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा. तो राइट ऑफ कंसिडरेशन है सबसे पहला राइट. नंबर 2, right of all information. दूसरा जो borrower का राइट है, that is right of all information. यानी ये जो गारंटर है वो गारंटी ले रहा है borrower की, तो borrower की जितनी भी मालूमात हैं वो तमाम की तमाम मालूमात श्योरिटी को पता होनी चाहिए, so that he can take a better decision. तो कि वो अच्छी तरीके से फैसला कर सके कि मुझे गारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. सही जी. तो इसका फैसला कैसे किया जाएगा? इसका फैसला आफ्टर रिसीविंग ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, पहले तमाम इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये फैसला किया जाएगा. तो ये श्योरिटी का हक है कि बोरोवर गारंटी लेने से पहले बोरोवर के बारे में वो जो कुछ जानना चाहता है वो तमाम चीज़ें जान ले. ठीक है जी. ओके, चलते हैं जी आगे. NOTHER, another right of surety is that he must have access to all the information required by the surety is that he must have access to all the information required by him. Another right of surety is that he must have access to all the information required by him, so that he can take a better decision whether to take guarantee or not. ठीक है जी. देखें, जब तक मेरे पास किसी की सारी मालूमात नहीं होंगी, जब तक मेरे पास किसी की तमाम मालूमात नहीं होंगी, मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता कि मुझे उसकी जो है गारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. सो बेस्ट थिंग इज व्हाट,
बेस्ट थिंग इज डेट के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी सारी डिटेल पता हो ताकि हम बेहतर फैसला कर सकें। The next heading is right of sue. राइट ऑफ सू कहते हैं मुकदमा दर्ज कर देने को। यानी जब आप जो है किसी की गारंटी ले रहे हैं और उसने आपको धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया, और उसने बहुत सारी बातें आपसे छुपा ली। अगर कोई बंदा आपके साथ धोखा करता है या आपके साथ फ्रॉड करता है और आपसे वो बहुत सारी बातें छुपा लेता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप उसको सू कर सकते हैं। सू का मतलब होता है मुकदमा दर्ज कर देना। ठीक है जी, मुकदमा दर्ज कर देना। तो राइट ऑफ सू क्या है कि लेट सपोज गारंटी आपने ली और उसने कल को आपको धोखा दे दिया, तो आप क्या करेंगे? अदालत जाएंगे और उसके खिलाफ केस कर देंगे कि इसने मेरे साइन भी लिए और मेरे नाम पर मेरा नाम बदनाम किया। फला बंदे से इतने पैसे में मुझसे बात हुई थी कि सिर्फ 5 लाख रुपए लेगा, लेकिन इसने मेरी गैर मौजूदगी में उसमें एक सिफर का इजाफा कर दिया और 5 लाख के कितने बना दिए? 50 लाख रुपए बना दिए। ठीक है जी, तो लिखते हैं द श्योरिटी has the right to sue the borrower in case of any kind of fraud. Okay. The surety has a right to sue the borrower in case of any kind of fraud. The guarantee will automatically be finished because a fraud leads to discharge from the liabilities. जैसे ही कोई आपके साथ धोखा करता है और धोखा करता है तो सारे मुआहदे जो आपने उससे पहले किए हुए थे वो तमाम के तमाम मुआहदे एक साथ खत्म हो जाते। आपका और उसका किसी किस्म का भी कोई मुआहिदा सालिम नहीं रहता। सारे मुआहिदे आपके क्या हो जाते हैं? सारे मुआहिदे आपके एक साथ खत्म हो जाते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नेक्स्ट राइट इज द राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई अगर मैं, भाई होता क्या है जब किसी लड़की का या लड़के का रिश्ता होता है, दोनों का एक साथ रिश्ता होता है, अब होता क्या है स्पेशली लड़की वाले इंक्वायरी करते हैं। आई थिंक लड़के वाले भी करते हैं अब तो, लेकिन लड़की वाले ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं कि लड़का जो बातें की गई हैं सारी सही हैं, जहाँ पर बताया गया वहीं जॉब करता है वगैरह वगैरह। कुछ कैरेक्टर के बारे में भी उसके जानने की कोशिश की जाती है, उसके खानदान वालों के बारे में, स्पेशली जब रिश्ता जो है वो बाहर वालों में खानदान से बाहर किया जाता है। ठीक है जी, तो भाई क्योंकि ज़रा ज़ाहिर है कि इंसान जो है अपनी औलाद को किसी और के हैंडओवर अगर कर रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो हमें सामने वाले के बारे में ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि वो लड़की चाहे, मतलब लड़के की अगर आप शादी करें, हो सकता है
लड़की के वाले भी झूठ बोल सकते हैं आपसे बहुत सारे, ठीक है ना। तो तो वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें हमें मिल जाता है। तो राइट क्या है इसके अंदर कि अगर हम श्योरिटी है, हम गारंटी अगर किसी की ले रहे हैं, तो हमें क्या राइट मिलता है कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर हम गारंटी लेने वाले हैं किसी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इन्वेस्टिगेशन कि भाई वो बंदा जो है मतलब कहाँ रहता है या क्या करता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, यानी कि इस तरह से रिलेटेड हमें तमाम बातें उसकी जो है ना वो देखनी होंगी कि जो उसने मुझसे कहा है उसके अल्फाजों में और उसके अमल में जो एक्चुअली वो तमाम चीजें जो कैरी करता है और जो वो तमाम चीजें जो वो बोल रहा है, इज देयर एनी डिफरेंसेस, क्या उन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ये चीज हमें देखने की जरूरत होगी। ठीक है जी। अच्छा, सो लिखना शुरू करते हैं। अश्योरिटी has another right of investigation. A surety has another right of investigation. ठीक है जी। श्योरिटी का दूसरा क्या है, यानी कि बिफोर he is going to take the guarantee, before he is going to take the guarantee, he must take all the relevant data and the best will be the data collected by himself. The best will be the data collected by himself, THROUGH, through the process of investigation. Through the process through the process of investigation, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही हमें पता चलेगा। तो ये हो गई हेडिंग नंबर 4। अच्छा जी, a surety is a person who takes guarantee। गारंटर और श्योरिटी बात एक ही। निम्रा ने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, राइट टू विड्रॉ। अब होता क्या है, गारंटी ली जाती है। गारंटी दो तरह की होती है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये भी सवाल करा दूंगा। तो गारंटी जो होती है बेसिकली वो दो तरह की होती है। एक गारंटी ये होती है जो कि कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, सिंपल गारंटी होती है, और एक कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। सिंपल गारंटी क्या होता है, सिंपल गारंटी ये होता है कि हमने एक गारंटी ली है, 6 महीने के लिए ली है, 6 महीने बाद वो गारंटी खत्म हो जाएगी, और हमने जो गारंटी ली थी उसमें उसकी जो म्याद थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरी गारंटी क्या होती है, दूसरी गारंटी ये होती है
कि आपने गारंटी ली है, अल्लाह भला करे, कंटिन्यूइंग गारंटी, वो 6 महीने बाद खुद ऑटो पे रिन्यू हो जाएगी, ऑटो पे रिन्यू हो जाएगी, ऑटो पे रिन्यू हो जाएगी। 6 महीने गुजरे, आप खामोश रहे, ऑटो पे वो रिन्यू हो गई, यानी कि वो खुद ब खुद अगले 6 महीने के लिए हो गई। आप चुप रहे, अगले 6 महीने के लिए फिर हो गई। आप चुप रहे, अगले 6 महीने के लिए वो फिर हो गई। यानी उसमें जो गारंटर होता है या श्योरिटी जो बंदा होता है, उसकी दोबारा कॉन्सेंट लेने की, उसकी दोबारा मर्जी लेने की भी जरूरत नहीं होती। आपने जो लास्ट टाइम मर्जी ली हुई थी, उसी बार एक ही बार में तमाम मर्जियों की मर्जी बस एक ही बार में ले ली जाती है कि जब तक अब ये मुआहदा चलेगा, जब तक आपकी गारंटी भी चलती रहेगी, जब तक तुम्हारी सांस चलेगी, जब तक तुम्हारी गारंटी चलेगी, ठीक है ना। लेकिन अब 6 महीने होने वाले, 6 महीने बाद गारंटी होती है बेसिकली रिन्यू। अब आपको पता है कि यार अभी 1 महीना रह गया है, 1 महीने बाद मेरी गारंटी रिन्यू होनी है। इसका तरीका क्या है कि 1 महीने पहले जाकर आप बोलेंगे भाई देखो, अगले 6 महीने के लिए मेरी गारंटी मत लेना, अगले मेरा आखिरी महीना है गारंटी का, 30 तारीख तक मेरी गारंटी है, उसके बाद मेरी गारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। वी हाउ कैन वी यूज दिस काइंड ऑफ गारंटी? ऐसी गारंटी कहाँ इस्तेमाल हो सकती है भाई, ठीक है ना। इसकी गारंटी होती है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के अंदर, बैंक्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो बेसिकली होती है वो इस तरह से होती है कि उसके अंदर ना आप हर 6 महीने के लिए लोन देते हैं। 6 महीने के लिए लोन दिया, 6 महीने बाद फुल एडजस्ट, फिर 6 महीने के लिए लोन, फिर 6 महीने बाद फुल एडजस्ट। यानी 6 महीने के लिए हमने लोन दिया, 6 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, फुल एडजस्ट हो जाएगा। तो गारंटी कितने की है? वो 6 महीने की। अब वो बंदा लोन लेता देता रहता है, उसने फिर 6 महीने के लिए लोन ले लिया। 6 महीने का लोन जो उसने लिया था वो पूरा करने के बाद उसने फिर अगले 6 महीने के लिए लोन ले लिया। अब मेरी गारंटी पिछले 6 महीने में थी, मैं खामोश रहूंगा, खुद ब खुद अगले 6 महीने में मेरी गारंटी कन्वर्ट हो जाएगी। सही है? अच्छा, अब 5 महीने गुजर गए, 1 महीना रह गया, मैंने फोन किया, गफूर भाई, हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी वो गारंटी खत्म कर दिएगा, 1 महीना रह गया, आप अभी ये वाले जो पैसे इसके हैं आउटस्टैंडिंग, ये आप पैसे पूरे रिकवर कर लें, बिल्कुल उसका अमाउंट जीरो कर दें, अब उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कम से कम मेरी गारंटी पर पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने, अब मेरी गारंटी नहीं चलेगी। उसने टेलीफोन कॉल करके कहा और अपने पास वो ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, उसने लिखकर लेटर भेजा, ईमेल की, डिलीवर, चेक लगा दिया, डिलीवर हो गई, रीड हो गई, ये पता चल जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर द मेथड्स जिसके जरिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो हमारा काम था वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है जी। तो लिखना शुरू करते हैं। A surety can withdraw his guarantee. A surety can withdraw his guarantee after notice. It is the legitimate right of the borrower to take back the guarantee. A surety can withdraw his guarantee after notice. It is the legitimate right of the borrower to take back the guarantee. But he cannot withdraw in the middle of any contract. लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने गारंटी ली कि फला बंदे को 50 लाख रुपए दे दो, 50 लाख रुपए उसको मिल गए, अगले दिन जाकर बोला मेरी गारंटी खत्म। अरे भाई ऐसे कैसे गारंटी खत्म? यानी कि जो लोन आपकी गारंटी पर हो गया,
अब जब तक वो दोबारा पूरा वापस अदा नहीं हो जाता, आपकी गारंटी खत्म नहीं हो सकती। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी गई गारंटी वो तो गई, लेकिन अब अगले आने वाले वक्तों के लिए आप अपनी गारंटी खत्म कर सकते हैं। हाजिर में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उसमें जो आपने गारंटी ली है उसको तो आपको चलाना होगा, उसको आप वापस नहीं ले सकते। नंबर 6, राइट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसे कहते हैं? जमानत को सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो जमानत कौन बंदा लेता है? जमानत वो बंदा लेता है जो श्योरिटी होता है। यानी कि अगर कोई बंदा आपकी गारंटी दे रहा है, बदले में आपसे क्या लेगा? कुछ ना कुछ लेगा ना। अच्छा जी, मैं जमानत दे रहा हूँ कि फला बंदा जो है वो पैसे वापस अदा कर देगा। अगर मैं ये जमानत दे रहा हूँ कि फला बंदा पैसे वापस अदा कर देगा, तो मैंने क्या करना है? मैंने 50 लाख रुपए की गारंटी दी, उसके मैंने घर के डॉक्यूमेंट अपने पास गिरवी रख ली। सही। यानी मैं उसके पैसे अपने पास गिरवी रख लूंगा, और मैं अपने पैसे मतलब जब उसकी गारंटी ले रहा हूँ तो उसका घर अपने पास गिरवी क्यों रखूंगा? उसका घर अपने पास गिरवी रखने की वजह ये होगी, कल को अगर वो भाग जाता है, आगे पीछे हो जाता है, गारंटी तो लोन में मैंने ली हुई है उसकी, तो मैं क्या करूंगा? उसका घर बेच के मैं अपने पैसे रिकवर भी कर लूंगा। तो सिक्योरिटी मतलब क्या हो सकता है? ज्वेलरी ली जा सकती है, कोई भी प्रीशियस इंपॉर्टेंट चीज ली जा सकती है। सो द श्योरिटी इज ऑल्सो राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट guarantee. The surety has also right of security against guarantee. He will take the security in the shape of documents, property, jewelry, ornaments, etc. Whatever, मतलब कोई भी कीमती चीज वो गारंटी के तौर पर ली जा सकती है। ठीक है जी। तो 2 पेजेस हो गए क्या? ये जरा बताइए कोई, अगर किसी के पास 2 पेजेस हो गए।